अच्छा जी। तो अभी हमने स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 14। और यूनिट नंबर 14 का नाम है हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है कि बॉन्डिंग इन अल्केन्स इज सिंगल सिंगल कोवेलेंट एंड दैट अल्केन्स इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा था अल्केन्स और ये सिंगल अल्केन्स और अल्काइंस के बारे में। ठीक है, ये सारा हम लोग देखेंगे। इसके अलावा डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स एज बीइंग जनरली अनरिएक्टिव, कि वो अनरिएक्टिव होते हैं कंबस्शन और सब्स्टिट्यूशन बाय क्लोरीन के केस में। इसी तरह स्टेट दैट इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। ये हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। डिस्क्राइब द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ पढ़ेंगे उसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन वगैरह। एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चरल और डिस्प्लेड फार्मूला, और उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे और उसका जो प्रोडक्ट है। ठीक है, और डिस्क्राइब यूजिंग सिंपल इक्वेशंस प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम क्रैकिंग ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोजनेशन। ये सारा कुछ हम इसमें देखेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है हमारे पास, और इंट्रोडक्शन में आपको बताया जा रहा है हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन के बारे में कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। सो द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स। जो हमारे पास सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब ये सिंपलेस्ट क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, इसलिए हम इसको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और इनकी एक सेपरेट ब्रांच है विच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, so organic compounds that contain only two elements, carbon and hydrogen, are called hydrocarbons। तो हाइड्रोकार्बन्स की इन्होंने आपको डेफिनेशन बताई हुई है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन, उसको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और चैप्टर नंबर 13 में हमने ये देखा था कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन के साथ कोई और एलिमेंट ऐड हो जाए हमारे पास, तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही रहेगा, लेकिन फिर वो हाइड्रोकार्बन नहीं होगा, वो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। तो जब भी आपके सामने हाइड्रोकार्बन का वर्ड आए, यू शुड नो दैट इट कंटेन्स ओनली टू एलिमेंट्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, एंड दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। और उसकी जो टाइप्स हैं वो डिपेंड करती है कि हमारे पास किस किस्म का बॉन्ड है उनके कार्बन एटम्स के दरमियान में। सो इन द प्रीवियस चैप्टर यू लर्न द डिफरेंसेस बिटवीन अल्केन्स अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो हमने चैप्टर 13 में अल्केन्स अल्कीन्स और अल्काइंस के बारे में पढ़ा था, और उसी को हमने आगे अब मजीद डिफाइन करना है। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन है शॉर्ट सा, जिसमें आपको हाइड्रोकार्बन की सबसे पहले डेफिनेशन बताई गई है कि हाइड्रोकार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इट इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये उसमें सबसे सिंपलेस्ट होता है, और जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो उसी को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और टाइप्स उसकी बहुत सारी हैं, तो अभी हम इसकी देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अल्केन्स। अल्केन्स आर नोन एज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्केन्स को हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। सेचुरेटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। दे हैव द जनरल फॉर्मूला ऑफ C2H2n+2। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है जो हमने चैप्टर नंबर 13 में भी देखा था। यहाँ पे जो n है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की वैल्यू। ईच कार्बन एटम फॉर्म्स फोर बॉन्ड्स एंड ईच हाइड्रोजन एटम फॉर्म्स ओनली वन बॉन्ड। तो यहाँ पे अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ना, जनरल फॉर्मूला, इसमें थोड़ी सी गलती है। इट इज CN नॉट C2, CnH2n+2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और इसमें जो n है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, और n स्टार्ट होता है विद 1। तो पहले जो सबसे सिंपलेस्ट वाला है इन्होंने लिखा भी हुआ है। सो द सिंपलेस्ट इज CH4। जो सबसे सिंपलेस्ट होगा, यानी n अगर मैं 1 से स्टार्ट करूंगी तो C, n की जगह 1, H, फिर 2n, n की जगह 1, 2 1 2 + 2। तो जब मैं इसको प्लस करूंगी तो ये बन जाएगा C, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और H, 2 + 2 = 4। तो इसका मतलब है कि जब हम सिंपलेस्ट से स्टार्ट करते हैं, यानी n की वैल्यू 1 डालते हैं, तो जो सबसे सिंपलेस्ट वाला हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बोहाइड्रेट, ये जो हाइड्रोकार्बन आता है वो है CH4। इट इज नोन एज मीथेन, इसको मीथेन कहते हैं। ठीक है, मीथेन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, और मीथेन जो है वो नेचुरल गैस में मौजूद होती है। इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर फॉर मीथेन इज गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है ये ग्रुप 4 से बिलोंग करते हैं। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 1, तो इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन ईच। अब यहाँ पे ये जो सारे कार्बन है, इनका हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्डिंग बन रही है। ठीक है,
तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मीथेन का कुछ इस किस्म का बनता है कि कार्बन दरमियान में होता है और इसके साथ चारों तरफ चार हाइड्रोजन एटम्स जो है वो कंबाइन होके CH4 बना देते हैं, विच इज द सिंपलेस्ट ऑफ द ये क्या कहते हैं, अल्केन मॉलिक्यूल। नाउ रिकॉल दैट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला शोज विच एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो हमें ये दिखाता है कि कौन सा एटम किसके साथ बॉन्डेड है। तो अगर हम इस वाले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को देखें मीथेन का, तो इसमें हमें नजर आ रहा है कि कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है चारों साइड्स पे। अब इसका जो नेक्स्ट मेंबर है और अल्केन सीरीज का, वो हमारे पास आता है इथेन, विच इज C2H6। अगर हम इसी फॉर्मूले में, ये जो जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2, इसमें अगर हम n की जगह नेक्स्ट वैल्यू डाल दें विच इज 2, तो C n की जगह 2 आ जाएगा, फिर H2, और n की जगह 2, 2 2 आर 4 + 2, तो 4 में 2 प्लस करते हैं, सो C2 वी गेट C2H6। दिस इज द सेकेंड कंपाउंड इन द अल्केन सीरीज विच इज नोन एज इथेन। तो अब हम इथेन का देख लेते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमें दिखाया हुआ है। तो वो कुछ इस किस्म का होगा ये सी, और यहाँ पे अब हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड आ गया। ठीक है, ये कार्बन और ये कार्बन इनका आपस में बॉन्ड हो गया। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हैं, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच है। तो हमारे पास इस तरह फिर जैसे जैसे हम अपनी सीरीज में आगे बढ़ते जाते हैं, यानी मजीद कार्बन की तादाद ज्यादा होती है, तो उसके साथ साथ हाइड्रोजन की तादाद भी ज्यादा होती जाती है। तो सबसे पहले मीथेन आता है अल्केन में, जो सबसे सिंपलेस्ट है, फिर ईथेन आता है, फिर प्रोपेन, ब्यूटेन एंड अप टू सो ऑन। फिर आगे ये सीरीज इस तरह बढ़ती रहती है। आपको सिर्फ इसका जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जितने होंगे एन में, हम वो वैल्यू डाल देंगे तो हमें इसका एक तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसको देखते हुए फिर आप अपना स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बना सकते हैं किसी भी अल्केन का। ठीक है, अब हमने जो नेक्स्ट चीज पढ़नी है वो है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अब अल्केन्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, बना कैसे सकते हैं, तो इसके कुछ जनरल मेथड्स हैं वो हम देख लेते हैं। नंबर 1 इज द बाय द हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अगर हम अल्कीन्स को, जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड होते हैं, और अल्काइंस को जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, अगर हम इसकी हाइड्रोजिनेशन करें, हाइड्रोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सो लेट मी राइट इट हियर। हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं किसी भी कंपाउंड में, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जब हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अक्रॉस कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। तो ये इसकी इन्होंने डेफिनेशन भी आपको बताई हुई है कि जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं किसी भी कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड के दरमियान में, मल्टीपल बॉन्ड मींस कि इसमें एक से ज्यादा बॉन्ड होंगे, तो एक से ज्यादा बॉन्ड अल्कीन्स और अल्काइंस में ही होते हैं क्योंकि ये अनसैचुरेटेड होते हैं। अल्केन्स सैचुरेटेड होते हैं, उसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। अल्कीन्स में हमने देखा था चैप्टर 13 में डबल बॉन्ड होते हैं, और अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। सो इट मीन्स कि अल्कीन्स और अल्काइंस में जो कार्बन कार्बन होगा उसके दरमियान मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, मीन्स इट विल हैव मोर देन वन बॉन्ड। तो जब हम उसमें हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं, सो दैट इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन। Hydrogenation takes place in the presence of finely divided nickel at 200 to 300 डिग्री सेल्सियस एंड हाई प्रेशर। अच्छा, अब हम लोग जब इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो साथ ही हमने इसमें एज अ कैटलिस्ट निकल को यूज करना है। और वो निकल जो है वो फाइनली डिवाइडेड होता है, यानी वो क्रश्ड फॉर्म में होता है, एक फाइन क्या कहते हैं, फाइन पाउडर की शक्ल में होता है निकल। और और उसका टेम्परेचर जो है हम उसको हीट अप करते हैं अप टू 200 to 300 डिग्री सेल्सियस एंड हाई प्रेशर, और उसका प्रेशर भी हमने हाई रखा होता है। तो फिर उस सूरत में ये रिएक्शन होता है। हाइड्रोजिनेशन कैन ऑल्सो बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ, ये जब लिखा हुआ है PT, दिस इज प्लेटिनम, एंड PD इज पैलेडियम। ठीक है, सो लेट मी राइट इट ओवर हियर। PT इज द सिंबल फॉर platinum. It is an element, it is a metal, precious metal। और जो PD है, palladium, तो ये भी एक मेटल है। ठीक है, तो अगर हम निकल की बजाय प्लैटिनम या पैलेडियम यूज कर ले, तब भी ये रिएक्शन बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा। तो ये एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है।
अच्छा, तो अल्काइंस ऐड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन वाई। तो अब वो कह रहे हैं कि अल्काइंस जो है वो दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के ऐड करते हैं। क्यों? तो वो दो मॉलिक्यूल्स इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो वो टूट जाता है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन एक में ऐड होगा, दूसरा वाला दूसरे में। तो अगर आप देखो हमारे पास इथाइन इन्होंने लिया हुआ है। ठीक है, इथाइन में हमारे पास है CH और ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे इन्होंने +H2 किया हुआ है। +H2 का मतलब है कि हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रहा है। तो ये हाइड्रोजन किस तरह ऐड होगा? ये जो तीन बॉन्ड है ना, ये एक टूट जाएगा, एक बॉन्ड इसमें से, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो अब आप देखो कि रिएक्शन में साथ में इन्होंने Ni निकल लिया हुआ है। ठीक है, टेम्परेचर 200 से 300 डिग्री सेल्सियस है। तो पहले वो जो CH था, अब वो CH2 बन गया। यानी कि इथाइन इज कन्वर्टेड टू इथीन बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे भी बना के समझा देती हूँ कि यहाँ पे कुछ इस किस्म का काम हो रहा है कि CH है और ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 CH। तो यहाँ से ये एक बॉन्ड जो है ये हट जाएगा। ठीक है, लेट मी इरेज इट एंड देयर विल बी अनदर हाइड्रोजन एडेड ओवर हियर। सो इट विल बी CH2 और एक यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा, तो अब ये इधर भी H2 हो जाएगा। तो ये CH2 और उसके दरमियान अब डबल बॉन्ड आ गया और ये इथीन बन चुका है। ठीक है, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी देख लें तो CH1 2 3 CH। ठीक है, ओरिजिनली ये इस तरह था इथाइन। तो जब इसमें एक और हाइड्रोजन आ जाता है तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से हट गया। ठीक है, अब ये कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ गए, तो एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो गया। ठीक है, इस वाले कार्बन के साथ, और इसके साथ भी एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो ये बन गया CH2 ठीक है, ये वाला CH2 ये इधर लिखा हुआ है। ठीक है, बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ये लिखा हुआ है। और ये वाला CH2 ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने जब हाइड्रोजन को ऐड किया इथाइन में, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू ईथीन। अब हमने यही प्रोसेस रिपीट करना है। अब इथीन को हमने कन्वर्ट करना है, तो उसमें भी हम दोबारा हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। तो अगेन ये जो CH2 के दरमियान डबल बॉन्ड है ये फिर से बॉन्ड टूट जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है तो एक इधर ऐड हो जाएगा और एक इधर ऐड हो जाएगा। तो अब ये बन जाएगा CH3 और CH3 जो है वो इथेन का फॉर्मूला होता है जो कि अल्केन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायग्राम बनी हुई है मैं इसी में थोड़ी सी चेंजेस कर देती हूँ। अब क्या होगा, यही वाला जो डबल बॉन्ड है इथीन का, ठीक है, अब इट विल ब्रेक डाउन, ये अब टूट जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये मैं हटा देती हूँ। अच्छा, ये यहाँ से अब टूट गया और इसकी बजाय यहाँ पे एक और हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। ये एक हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन आ गया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो है ये CH3 बन गया विच इज इथेन, और ये भी CH3 बन गया विच इज इथेन। तो इसका मतलब है कि हमने स्टार्ट लिया था फ्रॉम अल्काइन, एक हमने बेसिकली इथाइन लिया था। ठीक है, जो कि एक अल्काइन है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड था। हमने इथाइन से स्टार्ट लिया, हमने उसमें एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड किया तो वो हमारे पास इथीन बन गया। फिर उसी प्रोसेस को हमने इथीन के साथ रिपीट किया, हाइड्रोजन एक और मॉलिक्यूल उसमें ऐड किया तो हमारे पास इथेन बन गया। सो वी गेट एन अल्केन फ्रॉम अल्काइन एंड अल्कीन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अल्केन मिल गया। बीच में हमारे पास कैटलिस्ट वही है, निकल इन्होंने यूज किया हुआ है, और निकल की बजाय हम प्लेटिनम या प्लेटियम भी यूज कर सकते हैं, और टेम्परेचर हमारे पास काफी हाई होता है। ठीक है, अब इसी तरह आपको इसकी एक असेसमेंट दी गई है, कॉन्सेप्ट असेसमेंट। एक्सरसाइज 14.1 में क्या कह रहे हैं, कंप्लीट द रिएक्शन। रिएक्शन कंप्लीट करना है, तो इसमें आपने यही देखना होगा कि यहाँ पे CH3 CH और ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड का मतलब है कि ये आपके पास एक अल्कीन है, और इसमें से ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये हाइड्रोजन एक इधर ऐड हो जाएगा, एक इधर ऐड हो जाएगा, और इसमें हमारे पास जो है ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरह जो नीचे ट्रिपल बॉन्ड वाला है उसमें भी सेम यही प्रोसेस रिपीट करना है। ठीक है,
अच्छा, तो असेसमेंट के बाद अब हमारे पास जो दूसरा है, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, इट इज बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह काम करते हैं। अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? एन अल्काइल हैलाइड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन एटम जो है वो हाइड्रोजन एटम की जगह ले लेते हैं अल्केन में, ठीक है। तो ये हमने चैप्टर नंबर 13 में देखा था। सो व्हेन एन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्वस एसिड, तो इसमें इस तरह होता है कि एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं हम लोग, ठीक है, अल्काइल हैलाइड जिसमें हमारे पास हैलोजन है, उसको हम ट्रीट करते हैं जिंक के साथ, यानी उसमें जिंक ऐड करते हैं और साथ ही एक्वस एसिड ऐड करते हैं। एक्वस एसिड मींस कि एक ऐसा एसिड है जो एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे HCl लिया हुआ है एक्वस एसिड की जगह, ठीक है। एन अल्केन इज प्रोड्यूस, तो हमारे पास अल्केन आ जाते हैं। तो यूजुअली एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl और CH3COOH इज यूज। ज्यादातर हम जो एसिड यूज करते हैं या HCl यूज करते हैं या CH3COOH यूज करते हैं। अब यहाँ जो इन्होंने लिया हुआ है रिएक्शन है CH3Cl। तो ये जो हमारे पास लिया हुआ इन्होंने कंपाउंड, ये एक अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं ये हैलोजन जो यूज किया हुआ है ये क्लोरीन है। जो अल्काइल हैलाइड है उसका जनरल फार्मूला R और X होता है। एक्स इज हैलोजन एटम, हैलोजन यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे है CH3Cl और उसमें भी हमने दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के ऐड किए हैं। अब इसमें से दो एटम्स हाइड्रोजन के ऐड किए। अब इसमें से एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा इसके साथ, ये बन जाएगा CH4, और दूसरा जो H है वो इधर चला जाएगा और उसमें हमारे पास आ जाएगा HCl। सो जिंक रिएक्ट्स विद एक्वस एसिड टू लिबरेट एटॉमिक हाइड्रोजन कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन। अब इस प्रोसेस में जो हमने जिंक ऐड किया था, तो ये जो जिंक यहाँ पे यूज हो रहा है इस रिएक्शन में, तो कहते हैं ये जो जिंक है ये एक्वस एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये रिलीज करता है एटॉमिक हाइड्रोजन। यहाँ पे एटॉमिक हाइड्रोजन मतलब निकलना शुरू हो जाते हैं एटॉमिक फॉर्म में, हाइड्रोजन रिलीज होता है और उसको हम कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन रिड्यूसेस अल्काइल हैलाइड। अब ये जो नेसेंट हाइड्रोजन हमारे पास आता है जिंक और HCl के रिएक्शन से, यहाँ पे इसके रिएक्शन से ये आ गया नेसेंट हाइड्रोजन, ये नेसेंट हाइड्रोजन फिर रिएक्शन करता है इस अल्काइल हैलाइड के साथ। सो एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो जब हमारे पास हाइड्रोजन ऐड होता है किसी भी रिएक्शन में उसको हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो इस प्रोसेस से भी जब हम अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करते हैं, यानी हाइड्रोजन उसमें ऐड हो जाता है, तो उससे भी हमें क्या मिल जाता है? हमारे पास एक अल्केन आ जाता है। तो यहाँ पे ये जो आया है CH4, दिस इज मीथेन, ठीक है। ये हमारे पास मीथेन है और साथ ही HCl हमारे पास है, HCl जो हमारे पास एसिड था, ठीक है। तो ये आपके पास दो मेथड्स हैं अल्केन्स बनाने के, ठीक है। और इसी तरह फिर इसी से रिलेटेड आपको एक असेसमेंट दी गई है, रिएक्शन आपने कंप्लीट करना है। यहाँ पे है CH3CH2Cl और साथ में 2H, तो ये भी हमारे पास रिड्यूस होगा, इसके साथ आखिर में HCl रिलीज होगा, और एक H जो है वो Cl के साथ आ जाएगा, एक H जो है वो CH2 के साथ CH3 बन जाएगा। और पार्ट बी में CH3 CH CH3 और साथ में 2H है, तो इसमें भी यही काम होगा कि एक H इधर Cl के साथ चला जाएगा और एक H जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तीसरा जो इसका मेथड है प्रोडक्शन ऑफ अल्केन्स का, वो है बाय द क्रैकिंग ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन्स। कि अगर हमारे पास एक बड़ा हाइड्रोकार्बन है, लार्जर हाइड्रोकार्बन मींस कि उसमें कार्बन की और हाइड्रोजन की तादाद या मिकदार काफी ज्यादा है, तो उसको भी अगर हम क्रैक कर दें यानी तोड़ दें तो उसमें भी हमारे पास अल्केन्स सिंपलेस्ट वाले आ सकते हैं। लार्जर हाइड्रोकार्बन जैसे कि अगर कोई अल्केन है हमारे पास, molecule breaks into smaller hydrocarbons when heated at high temperature such as 450 to 750 डिग्री सेल्सियस एंड हाई प्रेशर। तो अगर हम एक लार्ज हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल ले ले, जैसे कि लार्ज में हमारे पास अल्केन्स आ जाते हैं, अल्केन ही होगा लेकिन वो एक बड़ा हाइड्रोकार्बन होगा, तो कहते हैं कि अगर हम उसको हीट अप करें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, तो फिर क्या होता है? वो ब्रेकअप होना शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं। दिस इज नोन एज थर्मल क्रैकिंग। इसको हम थर्मल क्रैकिंग कहते हैं। थर्मल मीन्स हीट और क्रैकिंग मतलब टूटना। तो यानी उसको हम इतनी हीट देते हैं कि उसके मॉलिक्यूल्स दे स्टार्ट ब्रेकिंग अपार्ट। दिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर ऑफ अल्केन्स एंड अल्कीन्स। तो जब ये प्रोसेस होता है कि एक लार्ज हाइड्रोकार्बन टूटता है तो उसके नतीजे में हमारे पास अल्केन्स भी आते हैं और अल्कीन्स भी आते हैं, ठीक है। यानी कुछ अल्केन्स आएंगे कुछ अल्कीन्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर व्हेन डेकिन इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, इट ब्रेक्स डाउन इनटू ऑक्टेन एंड ईथीन। तो हमारे पास अगर हम डेकिन ले ले, डेकिन, डेका मीन्स 10, तो इसमें कार्बन की तादाद 10 होगी और हाइड्रोजन की कितनी होगी? H 2n+2 होता है ना, तो 2 10s are 20 +2 22। तो डेकिन में होता है
C10H22। तो दिस इज द डेकेन। इसको अगर हम हीट अप करें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, तो ये टूट जाएगा। अब ये जब टूटेगा तो हमारे पास दो कंपाउंड्स आएंगे। एक हमारे पास आएगा ऑक्टेन और एक आएगा इथीन। तो ऑक्टेन, ऑक्टेन में 8 होते हैं, 8 कार्बन एटम्स होते हैं, और इथीन में 2 होते हैं। तो अगर हम इसको प्लस करें तो 8 + 2 10। तो बेसिकली डेकेन में 10 थे, तो वो 10 जो है ब्रेक हो गए 8 में और 2 में। तो वो जो 8 वाला था C8H18 वो ऑक्टेन में हो जाएगा, और जो 2 वाला था वो इथीन था C2H4। तो इस नतीजे में भी, इसके नतीजे में भी इस रिएक्शन से हमारे पास क्या आता है, एक अल्केन प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन तरीके थे ऑफ प्रिपेयरिंग अल्केन्स। नंबर वन था हाइड्रोजनेशन, अल्कीन्स एंड अल्काइंस के अगर हम अल्कीन और अल्काइन में हाइड्रोजन ऐड कर दें अल्केन्स आ जाते हैं। दूसरा था रिडक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स, अल्काइल हेलाइड्स में अगर हम उसको रिड्यूस कर दें हाइड्रोजन ऐड कर दें। और तीसरा था बाय क्रैकिंग ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन्स, ये जो बड़े हाइड्रोकार्बन्स हैं अगर हम उसको क्रैक कर दें हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो तब भी हमारे पास अल्केन्स आ जाते हैं। ठीक है।